हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के का। आज हम कैप बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये कैप मैं बड़ी लड़कियां के लिए बना रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और ये जो सबसे पहले वाला जो चैन है उसमें हम इस तरीके से निकाल देंगे। फिर 3 चेन और इसे यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ जो हॉल है इसमें हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही घर में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो ये घर है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे एक ही घर में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस वाले घर में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। और इसे यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। फिर हम 3 चेन बनाएंगे और ये जो हमने एक घर में 2 डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पे हम धागा को क्रोशिया को ऐसे इस तरीके से डालेंगे और इसे इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसे इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। फिर यहीं पे क्रोशिया डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे और इस तरीके से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है, फिर सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी बनाना है। इसे इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे और इस तरीके से इसे बनाएंगे। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद इसे हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। फिर से 3 चेन और फिर यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर यहाँ पे फिर इसी घर में क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर अब यहाँ पे हम इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर धागा यहाँ डालेंगे और इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को इसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देंगे। फिर 3 चेन और फिर इस तरीके से ही यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया 2 3 और ये 4। फिर यहाँ पे इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये एक चोटी की तरह बनते हुए जा रहा है। और ये यहाँ पहले हमने 1 डबल क्रोशिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से ये बनते जाएगा। तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे से ज्वाइंट कर देंगे, फिर 3 चेन और फिर देखिए ये इस तरीके से ये चोटी बनते हुए जाएगा हमारा ये, और यहाँ पे ये घर बढ़ता जाएगा। यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया 2, फिर 3, 4 इस तरीके से बनाया था। इसी तरीके से हमें 5, 6, 7, 8 बनाना है। तो चलिए 4 राउंड और बनाते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए 8 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे, इस तरीके से कुछ ये बनेगा। देखिए ये चोटी हमारा इस तरीके से बना है, और यहाँ पे मैंने 8 डबल क्रोशिया बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें हर घर में डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इसे कंप्लीट करने के बाद इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 60 70 80 90 20 21 22 23। हमारा टोटल घर 84 है, 84 घर है हमारा टोटल। अगर ये डिज़ाइन 12 घर में बनेगा, ये अब जो डिज़ाइन यहाँ पे बनेगा तो वो 12 घर में बनेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन होगा, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा डिज़ाइन होगा। तो इसलिए आप एक बार काउंट यहाँ पे कर ले। तो मेरा यहाँ पे 81 हुआ था, तो मैंने एक घर में 2 डबल क्रोशिया बनाया है। देखिए इस तरीके से आप घर बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 यहाँ इस तरीके से 3 घर को बढ़ा लिया है, तो टोटल मिला के 84 हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से घर को बढ़ा लें। तो चलिए आप जितना भी घर लें उसमें लेकिन वहाँ पे 12 से डिवाइड करना होगा आपको। तो इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे काउंट कर लें। अगर आपका घर घट रहा है तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए आपको धागा को 2 बार लपेटना होगा, 2 बार फंदा लेना पड़ेगा। उसके बाद 1 2 3, फिर इसे यहाँ इस घर में इस तरीके से इसे निकालना है। फिर इसे 2 2 करके इस तरीके से बनाना है। फिर से फंदा आप 2 बार लें और फिर इस वाले घर में इसे क्रोशिया को इस तरीके से निकालें और फिर इसे
इस तरीके से बनाएं। फिर दो बार आपको फंदा लेना है और फिर ये जो आपने 3 घर छोड़ा था, तो ये जो 2 घर है, स्टार्टिंग का जो ये घर है, आप यहाँ पर इस तरीके से क्रोशे डालें और इसे निकालें और फिर 2-2 करके गिरा दें। फिर 2 बार फंदा लिया, उसके बाद फिर इस घर के बाद जो ये घर है, यहाँ पे क्रोशे डालना और फिर इस तरीके से निकाल दें। फिर 1 चेन और फिर 1 2 3 ये 4 1 2 3 और ये 4। फिर यहाँ क्रोशे डालें, फिर इस तरीके से आप बनाएं। फिर फंदा 2 लिया, फिर इस वाले घर में इस तरीके से बनाएं। फिर 1 चेन और फंदा 2 बार लेने के बाद यहाँ पे हमने ऊपर से ये बनाया था, अब हम यहाँ पे नीचे से बनाएंगे। तो इसे इस तरीके से रखें और फिर ये जो घर है हमारा, ये जो हमने 3 घर छोड़ा था, तो ये जो है शुरू वाला घर, इसे पीछे की ओर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। फिर फंदा 2 लिया और फिर ये जो दूसरा वाला घर है, हम इसमें भी इसी तरीके से बनाएंगे। फिर 1 चेन। देखिए हमारा डिज़ाइन इस तरीके से बनेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाना है आपको। फिर इसी तरीके से हमें यहाँ भी बनाना है। तो 1 2 3 ये 4, यहाँ पे आप इस तरीके से बनाएं। वन चेन और फिर 1 2 3 ये 4, वन चेन और अब ये पीछे से बनाएं 1 2 3। फिर से डबल फंदा लिया और फिर इस तरीके से बनाइए 1 चेन और फिर डबल क्रोशिया। तो ये तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बना करके फिर दिखा। तो हमारा ये राउंड बन गया है। अब इसे यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है और एक इसे ज्वाइन करना है। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें 3 चेन बनाना है और ये जो हमारा घर है, ये यहाँ पर हम इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे और इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से धागा डाला,
फिर यहाँ पे इस तरीके से ये डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर ये वाले घर में यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर यहाँ पे इस तरीके से क्रोशे डालेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। इस वाले घर में भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये इस तरीके से हमारा बनेगा। फिर हम यहाँ पे क्रोशे डालेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे दो डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर यहाँ पे क्रोशे डालेंगे और इसे इस तरीके से डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर यहाँ पे और फिर इस होल में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। फिर यहाँ पे भी इसी तरीके से बनाना है। इस तरीके से बनेगा। तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे इसे जॉइंट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बनेगा हमारा। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। फिर जिस तरीके से हमने यहाँ बनाया था सेम इसी तरीके से हम यहाँ बनाएंगे। तो 1 2 3 4, फिर फंदा, एक बार आपने फंदा लिया, फिर दोबारा फंदा लेना है, फिर 1 2 3 4 इस वाले घर में इस तरीके से डबल क्रोशे बनाना है। फिर से आप फंदा लें, फिर यहाँ पे क्रोशे डालना, फिर इस तरीके से डबल क्रोशे, फिर डबल फंदा लेना है और इस वाले घर में ये जो हमने 3 घर छोड़ा था सबसे शुरू वाला घर में इस तरीके से बनाना है। फिर सेकेंड वाला जो घर है इस वाले घर में फिर इस तरीके से बनाना है। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ ऐसे बनेगा। फिर 1 चेन लेना है और फिर 1 2 3 4 यहाँ पे क्रोशे डालना है।
इसे इस तरीके से बनाएं। फिर डबल फंदा लेना है और फिर इसे नीचे की ओर से इस तरीके से बनाना है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा। फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से डबल फंदा लेना है और फिर 1 2 3 4 यहाँ पे क्रोशिया डालना है। इस तरीके से बनाना है। सेम इसी तरीके से आपको इस राउंड को कंप्लीट करना है। फिर 1 2 3 4 इसे नीचे की ओर से बनाना है। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनेगा। फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है हमें। इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद इसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा डिज़ाइन। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। उसके बाद इसे यहाँ पे इसे इस तरीके से बनाएंगे। फिर यहाँ पे इसे इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाना है और फिर ये जो बीच में है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसे इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाना है। सेम यहाँ पे जैसे हमने बनाया था सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी बनाना है। इसे इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे फिर ये जो होल है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो नीचे है इसे इस तरीके से क्रोशिया निकालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। फिर 2 डबल क्रोशिया 1 2। इसी तरीके से हमें 3 राउंड बनाना है। तो चलिए बना करके फिर आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से हमने इसे बनाया है इस राउंड को उसी तरीके से हमें 2 राउंड और बनाना है। 3 राउंड हमें सेम तरह से बनाना है। तो चलिए
इसे कंप्लीट करने के बाद इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। देखिए हम 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं, 1 2 3। सेम तरीके से बना लेने के बाद अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बनाया था इसी तरीके से हम यहाँ बनाएंगे। तो 1 2 3 4 एक बार फंदा लिए, फिर दोबारा फंदा लेना है और फिर 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे क्रोशिया इस तरीके से क्रोशिया को डालना है और फिर इस तरीके से हमें बनाना है। फिर यहाँ पे क्रोशिया डाला और फिर इसे 3 बार में गिराना है। और ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया छोड़ा था, फिर हम यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे और फिर सेम तरीके से इसे ही बनाएंगे। फिर यहाँ क्रोशिया डाला, फिर इसी तरीके से बनाना है। फिर 1 चेन और फिर 1 2 3 4 और इसे नीचे की ओर से इस तरीके से बनाना है। फिर इस वाले घर में इस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब इसे हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर सारे घर में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पे इसे एक राउंड और बनाएंगे। डबल क्रोशिया 1 2 3। हर घर में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरीके से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। तो चलिए कर लेते हैं पहले, और फिर हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे। मैंने यहाँ पर येलो कलर से स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ से मैंने यहाँ तक येलो कलर से कंप्लीट किया है, बट येलो कलर अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर पिंक कलर से इसे बनाया है। यहाँ से मैंने आगे जो बनेगा वो मैंने पिंक कलर से बता रही। तो अब हम यहाँ पर 1 चेन लेंगे और फिर अब हम इसे इस तरीके से, ये जो हमारा घर है
यहाँ पे क्रोशे डालेंगे और इसे इस तरीके से निकाल देंगे। फिर इस वाले घर में क्रोशे डालेंगे और फिर इस तरीके से हम निकाल देंगे। इधर से नहीं आपको जाना है, इधर से जाना है, इधर से बनाते हुए आपको जाना है। फिर हम क्रोशे डालेंगे और इसे निकाल देंगे। फिर यहाँ पर हम क्रोशे डालेंगे और इस तरीके से निकाल देंगे। फिर यहाँ पे क्रोशे डालेंगे, कैसे इसे बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे आपको राइट साइड से बनाना है, लेफ्ट साइड से नहीं बनाना है। और फिर हम यहाँ पे इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर इस तरीके से इसे जॉइंट कर देंगे और धागा को कट कर लेंगे। और ये आप इस तरीके से इस धागा को निकाल लें ताकि ये धागा दिखे ना। अब हम यहाँ पर ये स्टोन लिया है रेड कलर का। आप यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हैं स्टोन को, चाहे तो आप यहाँ पे कोई अच्छा सा मोती भी लगा सकते हैं। अब हमारा ये जो डिज़ाइन है, ये जो डिज़ाइन हमारा बना है, हम यहाँ पर स्टोन लगाएंगे। तो आप यहाँ पे स्टोन को सिल भी सकते हैं, सुई धागा के सहारे लगा सकते हैं इसे, या फिर आप ये फेविक्रिल गम से भी इसे चिपका सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे ये जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है, यहाँ 1 2 यहाँ पे स्टोन लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फेविक्रिल गम लिया है और ये स्टोन। तो चलिए लगाते हैं। मैंने यहाँ पर ये स्टोन लिया है रेड कलर का। आप यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हैं स्टोन को, चाहे तो आप यहाँ पे कोई अच्छा सा मोती भी लगा सकते हैं। अब हमारा ये जो डिज़ाइन है, ये जो डिज़ाइन हमारा बना है, हम यहाँ पर स्टोन लगाएंगे। तो आप यहाँ पे स्टोन को सिल भी सकते हैं, सुई धागा के सहारे लगा सकते हैं इसे, या फिर आप ये फेविक्रिल गम से भी इसे चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसी से चिपकाएंगे। यहाँ पे बटन भी ले सकते हैं और स्टोन भी ले सकते हैं, इसे सुई धागा से भी सिल सकते हैं। यहाँ पे मैंने फेविक्रिल लिया है, आप यहाँ पे फेविकॉल भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये कैप की डिज़ाइन है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।